हेलो एवरीवन। तो अब हम अपनी लास्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि एक सीरीज़ चल रही थी अमीबिएसिस की, जिसमें हमने सबसे पहले अमीबिएसिस के बारे में जाना कि अमीबिएसिस और अमीबिक डायसेंट्री होता क्या है, उसकी फॉर्म्स देखी, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जाना और भी बहुत कुछ देखा। तो अभी हम आज स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके कंट्रोल और प्रिवेंशन के बिना डिजीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, स्पेशली एंडेमिक एरियाज़ में। तो सबसे पहले प्रिवेंशन और कंट्रोल में करना क्या चाहिए? ड्रिंक क्लीन वाटर, बॉइल्ड और फिल्टर्ड। ओके, हमें साफ पानी पीना चाहिए, या तो वो उबला हुआ हो या वो फिल्टर्ड हो। वॉश हैंड्स रेगुलरली, गंदे हाथों से खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए। एंड यूज टॉयलेट्स एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली। हमेशा टॉयलेट्स का यूज़ करो, ओके। और ओपन डिफिकेशन अवॉइड करो। टीच पीपल अबाउट क्लीनलीनेस। लोगों को क्लीनलीनेस और सेफ फूड के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस दो। टेस्ट पीपल ऑफन इन हाई रिस्क एरियाज। स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हाई रिस्क एरियाज जैसे स्लम्स, रिफ्यूजी कैंप्स में रेगुलर स्टूल टेस्टिंग करना चाहिए। एमीबिएसिस इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज और प्रिवेंशन हमेशा बेटर है ट्रीटमेंट से। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमीबिएसिस। अब कॉम्प्लिकेशन समझ लो, क्योंकि एग्जाम में अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है कि इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। चलिए तो पढ़ते हैं। इन द इंटेस्टाइन इट कॉज होल्स इन द वॉल्स, ब्लीडिंग, ट्यूमर लाइक ग्रोथ। पैरासाइट अल्सर्स बहुत डीप हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है, जो म्यूकोजल डैमेज हुई होती है उसकी वजह से स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। देन ट्यूमर लाइक ग्रोथ, क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ट्यूमर लाइक मास बन जाता है वहां पे। देन एक्स्ट्रा आउटसाइड द इंटेस्टाइन, लीवर एब्सेस, लंग इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन। सबसे कॉमन राइट लोब ऑफ लीवर में होता है, जहां पस लाइक फ्लूइड बन जाता है। और लंग एब्सेस कैसे होता है? लीवर से डायफ्राम क्रॉस करके लंग्स तक पहुंच जाता है ये। और फिर सीवियर केसेस में ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। Amoebic liver abscess is the most common extraintestinal complication. Now let's move on to the next slide, which is differential diagnosis. Other diseases that look similar to amoebiasis, वो और डिजीजेस जो कि सेम टू सेम एमीबिएसिस की तरह दिखती है। एमीबिएसिस को डायग्नोस करना कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि कुछ और डिजीजेस भी सिमिलर लगती हैं, जैसे कि शाइगेला इन्फेक्शन। शाइगेला इन्फेक्शन ये भी डायसेंट्री देता है। देन कमिंग टू इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज एक क्रॉनिक कंडीशन है, अमीबियासिस के अल्सर्स के जैसे दिखता है, लेकिन आईबीडी में पैरासाइट नहीं मिलता है। ओके, बट अमीबियासिस में जब डायग्नोज करते हैं तो पैरासाइट मिलता है। देन कमिंग टू गियार्डियासिस। गियार्डियासिस ये भी एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, लेकिन इसके सिम्टम्स मोस्टली फैटी स्टूल आता है या माल एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, देन कमिंग टू कोलोन कैंसर, especially if tumor like mass found। अगर अमीबा ट्यूमर लाइक मास बन जाए तो कोलोन कैंसर के साथ कंफ्यूजन कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि अमीबा क्या करता है, जहाँ पे अल्सर्स बनाता है वहाँ पे क्या होता है, ट्यूमर लाइक मास बन जाता है, जो कि कई बार कंफ्यूजन दे देता है। और हमेशा ये चीज़ लिखो कि माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन ऑफ ट्रोफोजोइड्स विद इंजेस्टेड आरबीसीज इज द डायग्नोस्टिक ऑफ एमीबिएसिस। यहीं से पता लगता है कि ये एमीबिएसिस ही होगा।